हेलो वेलकम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी, क्योंकि मैं बहुत लेट वीडियो डाल रही हूँ। वो कुछ कारणों से मैं नहीं कर पाई, मैं बहुत बिजी चल रही हूँ अभी। तो चलो, अब सबसे पहले तो आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही डिवाइन और रेजोनेटिंग रीडिंग्स। आज की रीडिंग बहुत ही खास है मेरे प्यारे व्यूअर्स। आप जानना चाहते हैं कि आने वाला साल 2026 आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है, खासकर आपके प्यार, आपके करियर और धन के मामलों में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यह एक जनरल रीडिंग है। अगर यह रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो इसे पूरी तरह से देखिए, इसे अपनाइए। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ दीजिए, ठीक है। आपसे जितना रेजोनेट करे इतना ले, बाकी को जाने दे। आप इसे एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी देख सकते हैं, ओके। ये वीडियो सभी के लिए है, तो आप इसे दिल खोल के देख सकते हैं। यह एक लंबी डिटेल रीडिंग होने वाली है, क्योंकि जब बात 2026 जैसे पूरे साल की होती है तो हमें हर पहलू और गहराई से समझना होता है। तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अपना नाम पुकारिए और डिवाइन से कहिए कि जो सही है वो आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं इस डिवाइन जर्नी को, ओके। सबसे पहले बात करते हैं लव रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस रिश्तों की जो हमारी लाइफ का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, हमारा प्यार और हमारे संबंध, ओके। लव एंड रिलेशनशिप के बारे में आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही गजब की एनर्जी दिखा रहे हैं। फर्स्ट है 4 ऑफ कप्स रिवर्स, एंड सेकंड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड थर्ड है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके। अब बात करते हैं, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ कप्स रिवर्स में आने का मतलब है कि 2025 में यह अभी तक शायद आप किसी चीज़ से बहुत असंतुष्ट थे, है ना। आपको लग रहा था कि आपके पास जो है वो काफ़ी नहीं है, या आप किसी अच्छे मौके को नज़रअंदाज कर रहे थे। 2026 में डिवाइन कह रहे हैं कि आप अब अपनी आंखें खोलेंगे। यह एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। आप अपॉर्चुनिटी को पहचानना शुरू करेंगे जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, ओके। सिग्नल्स, इसका मतलब है कि आप अपनी उदासी से बाहर आ रहे हैं और नए लोगों से मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति जो पहले आपकी लाइफ में था, जिसे आपने रिजेक्ट कर दिया था, वो एक नए रूप में सामने आएंगे, ओके। ये सिंगल्स के लिए है, ठीक है। देखो, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए, ठीक है, जो आपको पसंद नहीं होंगे किसी चीज़ से, ओके। तो आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया होगा। अब वो अपने कार्मिक अपने लाइफ में सीख रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो अपने एक नए डेवलपमेंट को लेकर आ रहा है, वो अपने आप को चेंज करके एक नई लाइफ में आ रहा है, ओके। अगर ओके, अब ये है रिलेशनशिप के लिए। अगर कोई रिलेशनशिप में है तो तो आप अपने पार्टनर्स में अच्छाई देखना शुरू करेंगे, न कि सिर्फ कमियां। आप इस रिश्ते और मतलब आप इस रिश्ते में और भी ज़्यादा निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ओके। ये था आपकी लव लाइफ में। अब देखते हैं सेकंड कार्ड, ये क्या बोल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। यह कार्ड यह तो भाग्य का पहिया है जो
व्हील ऑफ फॉर्चून है, यह बताता है कि 2026 में लक आपके साथ है। आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव, बिग चेंजेस आने वाला है। अगर आप बहुत समय से उदास थे तो खुशी का समय आ रहा है। अगर आपकी लव लाइफ रुकी हुई थी तो अब उसमें तेज मोमेंट आएगी। यह अगर मतलब यह कार्ड यह भी दिखाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। हो सकता है कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे आपकी शादी हो जाए, या फिर अगर कोई रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक था तो यह पहिया उसे आपकी लाइफ से बाहर कर देगा, ताकि आप अपनी सोलमेट से मिल सके। ओके, यह कार्ड गारंटी देता है कि 2026 में आपकी लव लाइफ में कुछ कर्मा खत्म होगा और खुशियों का नया चक्र शुरू होगा। ओके। अब बात करते हैं थर्ड कार्ड, जो है आपका टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में। तो टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, यह जो ये कार्ड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस मैसेज दे रहा है आपको। यह कार्ड बैलेंस ना होने की बात कह रहा है। ओके, 2026 में डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ जगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे आपका रिश्ता पीछे छूट रहा था। अब आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए सबसे ज़रूरी प्रायोरिटी क्या है। ओके, तो यूनिवर्स आपको यह गाइडेंस दे रहे हैं। उनका गाइडेंस यह है कि प्यार को एक गंभीर कमिटमेंट के रूप में ना ले। ओके, सॉरी, ना कहाँ से आया। ओके, मतलब कि गाइडेंस यह है कि प्यार को, है ना, आपकी लव को एक सीरियस कमिटमेंट के रूप में ले। ओके, कुछ कई लोगों के लिए ना भी हो सकता है। ओके। 2026 आपसे मांगता है कि यदि आप या तो रिश्ते को पूरी तरह से अपना लेंगे, या तो उसे समय दे, या फिर उसे रिश्ते से बाहर निकल जाए जो आपकी ऊर्जा को ड्रेन कर रहा है, खाली कर रहा है। बीच का रास्ता अब ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से। आपको समझ आया? अगर समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लेना। ओके, मुझे आप बहुत कन्फ्यूज़न लग रहे हैं इस लव रिलेशनशिप में, तो आप जो भी कुछ कदम उठाएंगे तो सोच समझ के, अच्छे से सोच विचार करके ही करिएगा उसे। ओके। ठीक है, तो लव लाइफ के लिए इतना ही था। अब बात करते हैं आपके करियर के लिए। तो आपके करियर गाइडेंस के लिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। फर्स्ट आया आपके पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। सेकंड आया आपके पास थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड आया है आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने पहले बताया आपको, जो फर्स्ट कार्ड है आपका पेज ऑफ सॉर्ड्स है, सेकंड कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एंड थर्ड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ठीक है। तो ये कार्ड है, यह एक बहुत थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जी लग रही है। ओके, लेकिन बहुत क्लियर गाइडेंस है। देखो, आपका जो पेज ऑफ सॉर्ड्स है ये नई शुरुआत और कम्युनिकेशन की बात करता है। तो इसका आना दिखता है कि 2026 आपके लिए न्यू बिगिनिंग लेकर आएगा। खासकर सीखने और बातचीत के मामले में। ओके, आप कोई नया कोर्स शुरू कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप किसी स्टडी में कुछ आगे करना चाहे, या करियर में आगे करना चाहे। ठीक है, आप कुछ, मुझे किसी के लिए मॉडलिंग लग रही है, किसी के लिए डॉक्टर्स लग रहा है। आप किसी भी प्रकार का नया कोर्स शुरू कर सकते हैं। ओके, आप किसी नई टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं।
आपके मन में कम्युनिकेशन बहुत अहम होगा, ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये साइन है आपका। लेकिन सावधान सावधान पर, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के। यह कार्ड पेज का है जो कि छोटी ऊर्जा को दिखाता है ना। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ नई शुरुआत में थोड़ी सी इमेच्योरिटी या जल्दबाजी हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा जानकर नॉलेजेबल दिखाने की कोशिश नहीं करनी है, ओके। अपने आप को बड़ा दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल मत करना। आपको जितना पता हो बस आप अपने, है ना, मतलब कि शांत और ग्राउंडेड रहना, ओके। बोलते हैं ना कि आगे आगे मतलब कि अपने आप को दिखाने के चक्कर में वो बड़े गिर पड़ते हैं, वैसी, है ना। तो वही है, आपको नॉलेजेबल दिखाने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि सीखने लर्निंग पर फोकस करना है। अपनी बातों को सोच समझ कर बोले, नहीं तो परेशानी हो सकती है, ओके। अब है टू ऑफ सॉर्ट्स की बात करें, जो ये आपको पुराने दर्द को छोड़ने की बात करता है। यह कार्ड थ्री ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है कि ये दिखने में थोड़ा डरावना लगता है, क्योंकि यह दिल टूटने है, ठीक है, हार्ट ब्रेक या किसी धोखे की बात करता है, ठीक है, ये कार्ड। लेकिन करियर के संदर्भ में इसका मतलब कुछ और ही होता है, ओके। ये दिखाता है कि 2026 की शुरुआत में, या हो सकता है कि 2025 के अंत में, ओके, आपको अपने करियर में कोई बड़ा झटका लगा हो। शायद आपको नौकरी से निकाल दिया हो, शायद आपको आपके जो कॉलेजेस है वहाँ से धोखा मिला हो, ठीक है, जहाँ आप काम करते हो वहाँ के कोवर्कर्स से आपको धोखा मिला हो सकता है, हो, ठीक है। या तो हो सकता है कि जिस काम को आप प्यार से करते थे उससे आपका मतलब कि मोह भंग हो गया है, ठीक है, अब वहाँ पर आपका दिल लगता नहीं है, ठीक है, वहाँ से प्यार ही नहीं रहा आपका। तो डिवाइन गाइडेंस आपको यह है कि 2026 में आपसे कह रहा है कि इस पुराने दर्द को, ठीक है, जो ओल्ड पेन हो रहा है आपको, उसी को छोड़ दो, ठीक है। यह हील होने का समय है। आप बस पुराने बातें, पुराने हुए चीज़ को याद करके अपने दिल में बिठा कर रखेंगे, तो क्या है, जो आपके आने वाली कर्मा है, ठीक है, अपने आने वाली अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। इसलिए क्या है, ये समय है हील होने का, आगे बढ़ने का। तभी जब आप हील होंगे, तभी आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटी आएंगे, ठीक है, नया नया मतलब कि आपका किस्मत खुलने लगेगी, है ना। तो वही कह रहे हैं, आप हील होने का समय है। जब तक आप इस धोखे या नुकसान को पकड़े रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ओके। प्लीज़ ध्यान दीजिए इस बात पे। अब बात करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये बात करता है आपके मौके मौके को हाथ से जाने देना, ओके। तो ऐसा इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि बहुत अच्छे मौके आपके दरवाजे पर आएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप उन्हें पहचान ना पाए। हो सकता है कि आपके आसपास ही अपॉर्चुनिटी लोग हो आपके पास, ठीक है। बहुत सारे किस्मत, मतलब जहाँ आप देखो आपके पास 3-4 मौके हैं, लेकिन आप बस उस धोखे के कारण हैं, उस मतलब कि मौके को नहीं देख पा रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हैं। तो बस वही आपको हील होने की ज़रूरत है। और जो ये कार्ड है, ये बस आपको बोल रहा है कि अच्छे मौके आपके दरवाजे पर आएँगे, लेकिन हो सकता है कि आप उसे पहचान ना पाएँ या सही समय पर उस पर काम ना कर पाएँ, ओके? आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन आप उसे शुरू करने में देरी कर सकते हैं। देखो, आपके माइंड में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, आपको उस टाइम पे कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, ओके। तो हो सकता है आपको इस चीज़ में देरी हो सकता है। आपको नया बिजनेस आइडिया मिल सकता है, लेकिन आप रिस्क लेने से डर रहे हैं। और आपके लिए करियर गाइडेंस यह है कि 2026 में जब भी कोई नया काम या ऑफ़र आए, उसे ध्यान से सुने और तुरंत काम शुरू करें, ठीक है? कुछ देरी-वेरी नहीं करना है, ओके? कुछ बात को सोचते-सोचते इसे देरी मत करना, तुरंत करना है उस काम को। देरी करना आपको बड़ा ही मतलब कि फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है? जो पेज ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, ये एक्शन में
ये एनर्जी को एक्शन में बदले, ठीक है। जो ये कार्ड क्या कह रहा है, मौके को हाथ से जाने देना, है ना। तो आपको बस जो भी मौका मिल रहा है उसको जाने नहीं देना है आपको। जो भी आपके एक्शन है उस पे ध्यान देना है, नहीं तो ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ही रहेगा, है ना। मतलब कि कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा आपके पास। आई होप आपको समझ आया होगा आपके करियर में आपको किन चीज़ों के बारे में यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए इस बात पर। ओके, अब बात करते हैं आप आपके मनी से रिलेटेड आपको कौन सा गाइडेंस मिल रही है 2026 में। ओके, मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। फर्स्ट आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सेकंड आया है द हाई प्रेस्टिस इन रिवर्स। ओके, थर्ड आया है द एम्प्रेस रिवर्स। पूरा कार्ड रिवर्स में देखो। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स ये बता रहा है कि जो फाइनेंशियल वर्ल्ड का सबसे ये मोस्ट पावरफुल कार्ड है, लेकिन रिवर्स में है। यह दिखाता है कि 2026 में आपके पास धन कमाने की क्षमता है ना, मतलब कि अर्निंग जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आप अपने धन को कंट्रोल करने की क्षमता खो देंगे। आप ओवर स्पेंडिंग है ना कर सकते हैं आप। कई लोग इसमें है ना गैमलिंग क्या भी बोलूँ। देखो ये कार्ड से ही से कह रहे हैं ना, आप गैमलिंग में मतलब कि निवेश कर सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना, उसमें पैसा लगा सकते हो आप। यह कार्ड कंजूसी या दूसरों पर बहुत ही ज़्यादा हावी होने की एनर्जी दिखाता है, ठीक है। मनी आपके लिए मनी गाइडेंस आ रहा है 2026 का कि आपको डिसिप्लिन अपनाना चाहिए, ठीक है। एक बजट बनाइए, सोच समझकर उसमें इन्वेस्ट करें। आपको जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो पॉजिटिव एनर्जी में आना है, ठीक है, जो कि मेहनती, उदार और स्टेबल है ना, मतलब हार्ड वर्किंग, जीनियस एंड स्टेबल। ओके, अब बात करते हैं सेकंड कार्ड की, जो आपका आया है द हाई प्रेस्टेस। ओके, जो हाई प्रेस्टेस ये ना आपके जो मतलब अंतर्ज्ञान है उसको दिखाता है, ठीक है। तो ये अंतर्ज्ञान को नज़रअंदाज करना ये दिखाता है। तो द हाई हाई प्रेस्टेस इन रिवर्स का मतलब है कि आपके पास जो अंतर्ज्ञान मतलब कि इंट्यूशंस है, वो अंदर ही आवाज़ जो मतलब कि वो अंदर की आवाज़ जो कहती है कि यह सही है या गलत है ना। आप लोग इंट्यूशन का तो मतलब जानते होंगे, जो मतलब आपका जो दिल बोलता है ना कि ये चीज़ अच्छी है, ये सही है। आपका जो मन जो दिल बोलता है वही आपकी इंट्यूशंस है। ओके, आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो यूनिवर्स का यही है कि आप उस अपनी दिल की सुने, ठीक है। आर्थिक मामलों में यह आपको चेतावनी दे रही है कि आप किसी है ना धोखे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। तो बस यूनिवर्स का यही है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुने, क्या सही है क्या गलत है। ओके, आप किसी गुप्त तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं जो बाद में आपको नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो सोच समझ के भाई इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा ध्यान दे के, है ना, कि ये पैसा कमाना ही बोल के, पैसा इतना सारा ही बोल के इधर उधर खर्च नहीं करना है आपको। आप ऐसे में डूब जाएंगे, ठीक है, कंगाल हो जाएंगे। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है। अब 2026 में आपको मनी गाइडेंस क्या मिल रही है, पैसों के मामलों में ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है। जल्दी अमीर बनने की स्कीम, ठीक है, मतलब ऐसा सोचना नहीं कि जल्दी अमीर बनना है, इसके लिए हमको ये तिकड़म लगाना है, ये करना है, गलत काम करना है, ये गेमलिंग खेलना है, ऐसा नहीं करना है आपको है ना, बहुत दूर रहना है इन सब से। अगर आपका मन कहता है कि यह डील अच्छी नहीं है तो उस डील को छोड़ दे, अगर डील अच्छी है तो उसे कर ले, जो आपकी इंट्यूशन कहती है वो करे। ओके, अब जो थर्ड कार्ड है आपके लिए वो है द एम्प्रेस रिवर्स। तो जो इसका मतलब है कि
कमी कमी इसी कमी होना या रचनात्मक अभाव, ये इसका मीनिंग है। अब देखते हैं कि द एम्प्रेस रिवर्स क्या बोल रहा है। यह धन के क्षेत्र में सबसे दुख का कार्ड है में से एक है, ठीक है, दुख का कार्ड है ये, ठीक है। एम्प्रेस क्या करता है, समृद्धि, एम्बिडेंस, ठीक है, क्रिएटिविटी और प्रोडक्शंस है ना, प्रोडक्शन की देवी, और ये सब है। और रिवर्स माने का मतलब है कि सोच लो आपके जीवन में एविडेंस की कमी है, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी रुकी हुई है, जिससे आपके पैसे कमाने के नए रास्ते बंद हो रहे हैं। ओके, आपकी जो रिसोर्सेस है वो ठीक से मैनेज नहीं हो रहे हैं, आप उसे ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो इसके लिए जो गाइडेंस है तो वो है आपको 2026 में आपको अपनी है ना क्रिएटिव साइड पर ध्यान देना है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए, आपकी क्रिएटिविटी साइड क्या है। ओके, अगर आपका काम बोरिंग हो गया है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाइए, ठीक है, जो नेचर से जुड़िए, खुद का ख्याल रखिए, है ना। जब आप खुद को लव एंड न्यूट्रिएंट नर्सरिंग करेंगे, ओके, तो देखो अपने आप पर ध्यान दो, अपने से प्यार करोगे, अपने इनर वॉइस से प्यार करोगे, आप जैसे हैं वैसे ही अपनाओगे, ठीक है, आप बस खुश रहोगे, ठीक है। तो तभी तो एक्सप्रेस की एनर्जी जो ये अपराइट होगी, है ना, जो रिवर्स आई तभी तो वो क्या होगी, अपराइट होगी, और आपके जीवन में धन और समृद्धि, मतलब कि वेल्थ एंड द प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है। आपको समझ आया? नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। ओके यार, कैसे है। तो आप मेरे प्यारे व्यूवर्स, 2026 की आपकी टैरो रीडिंग का यहाँ क्या भी बोलूँ मैं, यही थी आपकी गाइडेंस 2026 की। आपको देखो मैं ये आपको पूरे कार्ड्स का मतलब बता देती हूँ, जिन्होंने नहीं सुना है वो अच्छे से ध्यान से सुने। देखो, प्यार लव में है कि आपको वेकअप करना है, आपके पास बहुत कुछ है उसे पहचानने की, आपकी किस्मत बदलने वाली है, और आपको अब अपनी रिश्ते में कमिटमेंट लाना होगा, ठीक है। और करियर की बात करूँ तो हाँ, आपको लर्न एंड लेट गो, है ना, नई 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 चीज़ें सीखो, लेकिन पुराने दर्द को पकड़ कर मत बैठो। जब तक आप पुराने दर्द को लेकर बैठे रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा, आप नई अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। जब तक आप हील नहीं होगे तब तक कि कुछ गुड न्यूज़ नहीं आएगी, ठीक है, कुछ वेल्थ नहीं आएगा, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, है ना। और हाँ, जब मौका आए तो उसे पकड़ लो, देर मत करना। और मनी के लिए बात करूँ तो बी डिसिप्लिन एंड लिसन टू योरसेल्फ, है ना, अपने पैसे को कंट्रोल करो, पैसा आने का घमंड बिल्कुल मत करना, और है तो उसे ऐसे ही किसी में मत उड़ाना। भगवान देखो, अगर पैसा है तो उसकी इज्जत करना सीखो, उड़ाओ लेकिन थोड़ा सोच समझ के उड़ाओ, ठीक है, उसमें थोड़ा कंट्रोल करना आना चाहिए आपको, तो कंट्रोल करो। और हो सके तो गरीबों की भी मदद कर दो। ओके, आते हैं ना प्यार में स्ट्रेट डॉग्स, अगर ज़्यादा लोग की मदद नहीं कर सकते तो आप स्ट्रेट डॉग्स की मदद कर सकते हो, या मंदिर के किनारे गरीब लोग रहते हैं ना, उन गरीबों की मदद कर सकते हो, है ना। ठंड के मौसम आ रहा है तो आप अपने हिसाब से जो भी कर सकते हो तो उनकी प्लीज़ मदद कर देना। ओके, और आपको अपनी अंदर की आवाज़ पर मतलब कि ध्यान देना है, उस पर विश्वास करना है, लापरवाही और लालच से दूर रहना होगी, आपको इन बात का ध्यान देना है। और आपको बैलेंस एंड हॉनेस्टी बना के रखना है, खुद से ईमानदार रहना है, अपने काम से ईमानदार रहिए आप, और अपने रिश्तों से ईमानदार रहिए, है ना। आप सभी को 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करी हो, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है, ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिल सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे बाकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और जय माता दी।